friends, today we talk about the सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका हमने पार्ट वीडियो बना दिया था। आज हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ER। और आज हम इसका फंक्शन देखेंगे। बीइंग ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, इट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर लाइफ फंक्शन टू टेक प्लेस। फ्रेंड्स, ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या होता है? ये एक सरफेस में होता है और ये अगर कोई भी मटेरियल होता है उसको पहुंचाता है या फिर कहीं से लेके आता है। ये हमारी बॉडी में जो सेल होता है उसमें अगर किसी को कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी को पहुंचाता है, और कोई कुछ एनर्जी को हमें देता है तो वह एनर्जी को लेके आता है। तो ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, किसी भी चीज़ को पहुंचाना या फिर उसे अपने पास लेकर आना। फिर है गोल्जी बॉडी। इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द सरफेस सब्सटेंसेस मेड इन द सेल्स। ये भी वही काम करता है। ये भी क्या करता है? ये जो प्रोटीन होता है उसको जिसको ज़रूरत होती है उसको पहुंचा के आता है। ये प्रोटीन को उन तक दे के आता है। सिंथेटिक एंड सेक्शन ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल्स है, प्रोटीन के अलावा भी अगर कोई भी मटेरियल्स है तो उसको जिसको ज़रूरत होती है ये उस तक पहुंचा के आता है। तो ये था हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गोल्जी बॉडी का। अब हम आगे बात करेंगे। अब है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम और क्या बोलते हैं? सुसीडियल बैग्स। क्या बोलते हैं? सुसीडियल बैग्स। और ये इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? कंटेन्स एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग वेरियस मटेरियल्स। ये क्या करता है? कोई भी जो मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे अपना कोई खाना है उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसमें से भी जो मटेरियल होता है, जैसे उसमें एनर्जी होती है फूड में, उसको अपने पास रख लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वो जो खाना है उसको उसने ले लिया, उसमें से एनर्जी ले ली। अब वो जो खाना बचेगा उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा और उसमें से एनर्जी उसने ले ली। तो ये क्या काम करता है? ये किसी भी मटेरियल्स का उसको ब्रेक डाउन करके, मतलब उसको तोड़ के डाइजेस्ट कर लेता है और उसमें से उसकी एनर्जी को निकाल लेता है। फिर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम और क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। अब फैक्ट्री का काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना होता है। तो ये क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। किसकी फैक्ट्री है? प्रोटीन की। मतलब इस फैक्ट्री में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना। तो ये क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को ये बनाता है। तो लाइसोसोम्स किसी भी ऑब्जेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और उसमें से एनर्जी को ले लेता है। मतलब उसमें से कोई भी जो उसमें से जो हो उसमें उसके अंदर जो होता है उसको अपनी ओर ले लेता है, बाकी के जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेता है। और राइबोसोम्स क्या होता है? ये फैक्ट्रीज को हम और क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। तो ये था हमारा न्यूक्लियस के हमने सभी के सभी पार्ट्स पढ़ लिए। लाइसोसोम्स मतलब हमने सभी के सभी पढ़ लिए। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग सराउंड्स द सेल। ये सेल वॉल जो होती है ये सेल के चारों ओर होती है, जो सेल को क्या करती है? आउटर कवरिंग करती है। इट इज मेड अप ऑफ स्टिफ। ये क्या होती है? कड़क होती है। नॉन लिविंग मटेरियल्स कॉल्ड सेल्यूलोज। और ये किससे मिलके बनती है? सेल्यूलोज से मिलके ये बनती है। ये सेल के चारों ओर होती है। सेल जो होता है ये उसके सेल है ना, उसके चारों ओर होती है ये। और ये क्या होती है? कड़क होती है। अगर हम जैसे प्लांट्स है, ये एनिमल सेल के अंदर तो अब्सेंट होती है और प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है। और ये किससे मिलके बनती है? नॉन लिविंग मटेरियल है
जिसका नाम है सेल्यूलोज, ये उससे मिलके बनती है। और ये एनिमल सेल में तो अब्सेंट होती है। हम ह्यूमन बीइंग्स किसके अंदर आते हैं? एनिमल सेल के अंदर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है, अगर वो ज़्यादा खाना खाएगा तो वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, अगर वो डाइट कम कर देगा तो वो पतला हो जाएगा। मतलब अगर उसके अंदर सेल वॉल होती तो वो या तो पतला ही रहता या फिर मोटा ही रहता। इसलिए ये क्या होती है, ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। किसके अंदर नहीं होती? एनिमल्स के अंदर। ह्यूमन बीइंग्स किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर। फिर इसके फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल। स्टिफ का मतलब तो होता है कड़क, और रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? टफनेस। तो ये सेल को टफनेस देती है, टफनेस प्रोवाइड करती है। किसको? सेल को। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट टू सेल। ये क्या करती है? सेल को भी बचा के रखती है। अगर जैसे कोई प्लांट है, उसके अगर हम कोई मुक्का मारेंगे तो उस प्लांट के अंदर जो सेल होती है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, तो उसको बचा के रखती है कौन? सेल वॉल। तो ये था हमारा सेल वॉल के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम वैक्यूल्स के बारे में जानेंगे। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर जनरल एनिमल सेल, इफ प्रेजेंट देन आल्सो स्मॉलर इन साइज। ये जो वैक्यूल्स जो होते हैं ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब हमने देखा एनिमल सेल के अंदर क्या क्या एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, और वैक्यूल्स एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। अगर वो किसी भी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट भी होते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, और कंपेयर टू प्लांट सेल में तो वो बड़े होते हैं, और अगर एनिमल सेल में होते भी हैं तो वो बहुत छोटी क्वांटिटी में होते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल्स। और ये वैक्यूल्स जो है वो खाने को अपने अंदर बचा के रखती है। अगर हमें कोई खाना नहीं देगा तो हम ये जो वैक्यूल्स ने जो खाना बचा के रख रखा है उसमें से हम एनर्जी ले लेंगे। तो ये वैक्यूल्स के बारे में हम फिर से डिस्कस करते हैं। ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, और अगर प्रेजेंट होती भी है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है कंपेयर टू प्लांट सेल। अगर हम इसके प्लांट सेल से तुलना करें तो ये बहुत छोटी होती है। दे स्टोर फूड मटेरियल्स, और ये खाने को बचा के रखती है। तो ये था वैक्यूल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि एनिमल्स जो होते हैं वो कितने भी मोटे हो सकते हैं, कितने भी पतले हो सकते हैं। तो ये जो सेल वॉल जो होती है ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। ए रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट, और ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर क्लोरोप्लास्ट्स आर एब्सेंट। हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर होता है, वो फोटोसिंथेसिस मेथड से अपना खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल लेकर, सनलाइट लेकर। याद आ रहा है कुछ? क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। तो इसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट का एक ग्रीन कलर भी होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। प्लांट का भी ग्रीन कलर होता है, तो इसमें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता ही है। फिर वैक्यूल्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉलर इन साइज। और ये जो वैक्यूल्स हैं वो एनिमल सेल के अंदर अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो वो एकदम लिटिल साइज में होते हैं, एकदम छोटी साइज में होते हैं। और ये जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स बड़ी साइज में होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम और क्या बोलते हैं? पुराना। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बैक्टीरिया
हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स होता क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, वो मैंने आपको बताया था कि मल्टी सेल्यूलर सेल से मिलके बने होते हैं। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब पुराना, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। एल्गी का मतलब क्या होता है, सेवाल। फिर दे आर प्रोकैरियोट्स, इनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, प्रोकैरियोट्स। इसका निकनेम क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोट्स। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब है यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का तो हमने पढ़ा था, मल्टी सेल्यूलर सेल्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक सेल होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो होती है उसके अंदर सबसे स्मॉल सेल होती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक सेल्स का, जिसके अंदर एक या फिर छोटी सेल होती है। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट्स। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू और ग्रीन कलर की जो एल्गी होती है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोट्स का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स।